नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, अधिकतर हमारे किसान साथियों की कई क्षेत्रों में लगभग गेहूं की बोनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, गेहूं की बोनी हमें करने से पहले साथियों मेरे बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो लगभग फर्टिलाइज़र डालते हैं, बेसल डोज़ डालते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे किसान साथियों को अभी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, यदि जिन किसान साथियों की बोनी हो गई है और उन्हें बेसल डोज़ में यदि पोटाश नहीं डाला है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पोटाश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे गेहूं की फसल में उत्पादन के लिए। साथियों, गेहूं का उत्पादन अच्छा तब तक नहीं आता है जब तक हम पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम पोटाश का प्रयोग कब-कब कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे किसान मित्रों की बोनी हो गई है। जिन किसान मित्रों की बोनी नहीं हुई है वो तो पोटाश का प्रयोग बेसल डोज में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने मेरे वीडियो में पहले बताया था आप लोगों को। पर लेकिन जिन किसान साथियों की बोनी हो चुकी है और जिन्होंने पोटाश नहीं डाला है, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं उत्पादन तो गिरता है, कोई सी भी चीज़ की कमी होती है और पोटाश तो एक ऐसा खाद है जिसकी बहुत ही सख्त आवश्यकता रहती है। पोटाश से शुरुआत से ही हमारी फसल का तना, गेहूँ का तना बिल्कुल मजबूत होके चलता है, जड़ मजबूत रहती है। पोटाश की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे गेहूँ की फसल में नहीं आती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि पोटाश से हमारे गेहूँ की फसल में जो है दाना अच्छे से भरता है, दाने में वज़न अच्छा बनता है और चमक भी अच्छी आती है साथियों। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मेरे जिन किसान साथियों की बोनी हो गई है, वो पोटाश कब डालें? क्योंकि पोटाश नहीं डालेंगे तो मित्रों कहीं न कहीं उत्पादन गिरेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है इतने साल का, इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो साथियों, आपने यदि बेसल डोज़ में पोटाश नहीं डाला है, मेरे जिन किसान मित्रों ने, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो 20 से 22 दिन बाद उनके गेहूँ में पहली सिंचाई लगाएँगे, उस टाइम पे जब हम पहली सिंचाई लगाते हैं तो यूरिया का प्रयोग करते ही हैं, हमारे सभी किसान साथी करते हैं। तो यूरिया में हमें पोटाश मिला करके और पहली सिंचाई के टाइम पे गेहूँ में डाल देना है। क्योंकि पहली सिंचाई में डालने से क्या होगा कि वो का वही चीज़ रहेगी जो हमने बेसल डोज में नहीं डाल पाए थे उस टाइम पे, तो फिर पोटाश वहाँ से भी हमारा अच्छा काम कर देगा। और साथियों, हम पोटाश का प्रयोग यदि जो किसान साथी पहली सिंचाई में भी नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से उनको नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों हमें पोटाश का प्रयोग करना ज़रूर है। हमें उसका पीछा नहीं छोड़ना है किसी कंडीशन में भी, यदि हमें हमारे गेहूँ का की क्वालिटी बनाना है और गेहूँ का अच्छा उत्पादन लेना है तो। तो अब मैं आपको बता दूँ कि जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में हमारा जो पोटाश आता है 0050 के नाम से, उस पोटाश का प्रयोग दोस्तों हमें फिर स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक किसान को करना चाहिए। साथियों, आप दूसरे उर्वरक की थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं, लेकिन पोटाश की अच्छी खासी भूमिका है, इसलिए आप 0050 का उपयोग हमारे किसान मित्र वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बता दूँ कि 0050 का स्प्रे हमारे किसान मित्रों को कब करना चाहिए, क्योंकि हमने बेसल डोज में शुरुआत में पोटाश डाला नहीं है, पहली सिंचाई में भी पोटाश डाला नहीं है। लेकिन उसके बाद अब बहुत सारे किसान साथियों के मन में सवाल रहेगा कि साहब हम जब स्प्रे करें तो फिर हमारे गेहूँ की फसल में 0050 का स्प्रे कब करें? तो साथियों, उसका भी समय है जिस टाइम पे हमारे गेहूँ में पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए, और पूरी तरह से बालियाँ निकलने के बाद ये मान सकते हैं आप कि उस टाइम तक हमारी लगभग तीसरी सिंचाई कंप्लीट हो जाएगी। उस टाइम पे फिर जब हमारे गेहूँ की बालियों में दाने भरने की स्टेज आ जाए, यानी कि जो दूधिया अवस्था में दाने हो जाए, आपको दिखने लगे कि दाने आ गए हैं और उनमें दूध जैसी कंडीशन बन गई है, उस टाइम पे मेरे किसान साथियों, उस टाइम पे हमें पोटाश का प्रयोग जो 0050 आता है वाटर सोल्युबल के रूप में, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके पहले हम 05234 जिस टाइम पे हमारे गेहूँ गबोट की स्थिति पे आते हैं, क्योंकि मित्रों वीडियो में जानकारी जो देता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ मेरे गेहूँ की फसल में। और साथियों, उत्पादन गेहूँ का आप लोगों ने मेरा देखा ही है, हर एक वीडियो के माध्यम से, उसमें कोई आप लोगों से कोई सी चीज़ छुपी नहीं। इसलिए साथियों, 05234 का प्रयोग हम हमारे गेहूँ में उससे पहले, पोटाश से पहले यदि आप गेहूँ में 2 स्प्रे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब हमारे गेहूँ में गबोट की स्थिति बनती है, यानी कि जब बालियाँ निकलते टाइम जो है बालियाँ निकलने वाली रहती है, अंदर रहती है, उस टाइम पे हमें एक बार 05234 का स्प्रे हमारे गेहूँ की फसल में कर देना चाहिए। साथियों, ये ज़्यादा खर्चे वाले काम नहीं है। यदि आपने पोटाश बेसल डोज में नहीं डाला तो मैंने बताया इस वीडियो में आपको कब डालना चाहिए। पहली सिंचाई पे डाल सकते हैं, या फिर आपने पहली सिंचाई पर भी पोटाश नहीं दिया है तो उसके बाद में आप वाटर सोल्युबल के रूप में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी हमें एक बार एक स्प्रे करना चाहिए हमारे गेहूँ में 05234 का। अब 05234 का स्प्रे का भी मैंने बता दिया आप लोगों को कब करना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्र मेरे क्या करते हैं कि वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर बीच में से
कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि साहब, क्योंकि वीडियो में जानकारी जो दी गई है उसमें समय वगैरह सब कुछ बता देता हूँ मैं लगभग। यदि कोई सी चीज़ें रह भी जाती है तो फिर मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों के उत्तर रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो साथियों, ये 2 स्प्रे करना चाहिए। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 0050 जब डाल रहे हैं, जिस टाइम पे गबोट की स्थिति सॉरी दाना भरने की स्थिति रहती है, उस टाइम पे आप उसमें फिर एक फंगिसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ही हमारे गेहूँ में थोड़ा-सा फंगस वगैरह का अटैक होता है, तो दाना थोड़ा-सा बारीक हो जाता है, उससे वज़न कमज़ोर हो जाता है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं किसान मित्रों, जो हम करके और थोड़ी बहुत कम लागत लगाकर, क्योंकि इनमें 150-200 रुपए का खर्चा है, बस बाकी ये है कि हमारा स्प्रे का खर्चा ज़रूर है, थोड़ी-सी मेहनत लगती है। ये करके हम गेहूँ का 2 से 4 कुंटल तक उत्पादन आराम से प्रति एकड़ का जो है बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज के वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।